नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मीनाक्षी और आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी मीन राशि वाले लोगों के बारे में कि अप्रैल का महीना कैसा रहेगा मीन राशि वाले लोगों का। और साथ ही साथ ये भी जानेंगे दोस्तों कि शनि के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा मीन राशि वाले लोगों पर। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि 29 मार्च को शनि देव 2.5 वर्षों के बाद राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। अभी वो कुंभ राशि में है और 29 मार्च को वो मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राशि परिवर्तन के ठीक एक दिन पहले यानी 28 मार्च को शनि देव नक्षत्र परिवर्तन भी करेंगे। शनि देव नक्षत्र परिवर्तन के लिए 1 वर्ष का समय लेते हैं और राशि परिवर्तन के लिए 2.5 वर्ष का समय लेते हैं। शनि देव अभी पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में है और 28 मार्च को वह उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। तो नक्षत्र परिवर्तन का काफी असर पड़ता है सभी जातकों पर। और क्योंकि मीन राशि की 7.5 चल रही है और 7.5 का दूसरा चरण शुरू होने वाला है, तो शनि देव के इस नक्षत्र और राशि परिवर्तन का बहुत बड़ा असर देखने को मिलेगा आपके जीवन में। जैसे ही शनि का दूसरा चरण शुरू होगा दोस्तों, आपके जीवन का एक नया अध्याय भी शुरू होगा। आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े बदलाव आपको देखने को मिलेंगे और ये बदलाव जो है ये सकारात्मक भी हो सकते हैं, नकारात्मक भी हो सकते हैं। आप किस तरह से इनको लेते हैं इस पर निर्भर करता है कि ये बदलाव सकारात्मक है या फिर नकारात्मक है। जैसे ही शनि देव आपके पहले भाव में आएंगे और यहाँ राहु के साथ युति बनाएंगे 18 मई तक, क्योंकि राहु पहले से ही आपके पहले भाव में विराजमान है, तो शनि और राहु की युति बनेगी आपके पहले ही भाव में। शनि राहु की युति को श्रापित दोष भी कहा जाता है या फिर श्रापित योग भी कहा जाता है, क्योंकि शनि प्लस राहु यानी डबल शनि। तो शनि यहाँ पर बड़े प्रबल हो जाएंगे, राहु को भी शक्ति मिल जाएगी। तो आपके दिमाग में उलूल झुलूल ख्याल आना शुरू हो जाएंगे। आप कहीं ना कहीं सही को गलत और गलत को सही समझने लगेंगे। आपको ऐसे लोग जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं सही लगेंगे और आपके अपने ही लोग जो आपका भला चाहते, हो सकता है कि आपको लगे कि यही तो मेरे शत्रु हैं, ये मुझे रोकते हैं, टोकते हैं, मुझे परेशान करते हैं, मुझे इनकी बात नहीं सुननी। यानी आप सही को गलत और गलत को सही समझने की चेष्टा कर सकते हैं। मति आपकी भ्रमित रह सकती है, इसकी पूरी गुंजाइश है। शनि राहु की युति आपको आलसी भी बना सकती है। अपने आलस के वजह से आप बहुत सारे ऐसे मौके मिलेंगे आपको जीवन में जिसको आप गवा सकते हैं। हो सकता है कि आप चीजों को टालने की कोशिश करें कि मैं ये काम कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, और इस तरह से आपके हाथों से वो मौके निकल जाएं, वो अपॉर्चुनिटीज निकल जाएं जिसकी वजह से आप अपने जीवन में तरक्की कर सकते हैं। तो शनि आप में आलस दे सकते हैं, राहु उस आलस को बढ़ा सकते हैं। तो आलस से अगर आप बच जाते हैं तो फिर आपको परेशानी नहीं होगी। शनि यहाँ पर बैठकर आपको नशे की तरफ आकर्षित कर सकते हैं। शनि और राहु की युति आपको नशे की तरफ, किसी भी तरह के नशे की तरफ आकर्षित कर सकती है। या तो आप शराब ज्यादा पीने लगे या फिर किसी भी तरह का नशा आप ज्यादा करने लगे, जिस वजह से आप अपनी बर्बादी का रास्ता खुद ही ढूंढ लेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पर इन चीजों से बच जाते हैं, शराब या फिर किसी भी नशे को करने से बच जाते हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों, शनि की 7.5 का ये दूसरा चरण आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। छोटी मोटी रुकावटें, परेशानियां आपके जीवन में आएंगी और आप उनसे अच्छी तरह से निपट लेंगे और ये परेशानियां चली भी जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आपको बस शनि जो परीक्षा लेते हैं उसमें बहुत अच्छे से पास हो जाना है, फिर ये 7.5 का दूसरा चरण आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन अगर आप उसमें फेल हो जाते हैं, आप खुद पर ही काबू नहीं रख पाते, तो फिर ये शनि जो है आगे चल के और बड़ी कठिनाई आपके लिए खड़ी कर सकते हैं। दोस्तों, शनि राहु की युति जब बनती है पहले भाव में, तो आपके वैवाहिक जीवन में भी बहुत उथल पुथल लाती है। आप अपने जीवन साथी को धोखा दे सकते हैं, आप बाहर किसी पराई स्त्री से संबंध बनाने की कोशिश कर सकते हैं या फिर उनके प्रेम में पड़ सकते हैं, जिस वजह से आपका वैवाहिक जीवन जो है वो पूरी तरह से नष्ट हो सकता है।
और आने वाले समय में ये परिस्थिति इतनी गंभीर हो जाएगी कि आप कहीं के भी ना रहें, ना आप पत्नी के रह पाएंगे और ना ही प्रेमिका के। आपको किसी भी ऐसी परिस्थिति से बचकर रहना है जिससे आपके जीवन में, आपके वैवाहिक जीवन में नकारात्मक प्रभाव पड़े, क्योंकि शनि देव आपकी परीक्षा इस तरह से भी लेते हैं। अगर आप पराई स्त्री से संबंध रखते हैं या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह चलाते हैं तो फिर ये शनि आपके बर्बादी का रास्ता खुद ही खोल देंगे और शायद ही आपको फिर कोई बचा पाए। लेकिन अगर आप अपने घर में अपनी पत्नी का सम्मान करते हैं, अपनी पत्नी के सम्मान की रक्षा करते हैं, अपनी पत्नी को आदर देते हैं, उनकी बात मानते हैं, उनसे सलाह मशवरा कर कर काम करते हैं, तो फिर ये शनि आपको ठीक विपरीत परिणाम देंगे। इतने अच्छे परिणाम देंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि शनि की 7.5 शुरू हो गई है या फिर शनि की 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है, क्योंकि शनि पहले भाव में बैठकर सीधी दृष्टि, 7वीं दृष्टि आपके 7वें भाव पर डालते हैं, जो कि आपके जीवन साथी का भाव होता है, जो कि आपके वैवाहिक जीवन का भाव होता है। तो आपको अपने वैवाहिक जीवन में काफी संयम रखने की जरूरत है। हो सकता है कि अप्रैल के महीने में आपके जीवन साथी को स्वास्थ्य से संबंधित किसी तरह की कोई समस्या हो, तो आपको अपने जीवन साथी का काफी ध्यान रखना चाहिए। उनके स्वास्थ्य को लेकर आपको काफी अलर्ट रहने की भी जरूरत है। हालांकि ये समस्याएं छोटी मोटी होंगी, लेकिन स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं आपके जीवन साथी को रह सकती हैं। दोस्तों, शनि जब आपके पहले भाव में गोचर करेंगे और नक्षत्र परिवर्तन भी करेंगे तो आपका तबादला हो सकता है, आपका ट्रांसफर हो सकता है, आपको प्रमोशन मिल सकती है, लेकिन आपका ट्रांसफर आप जहां काम करते हैं वहां से किसी दूसरी जगह पर हो सकता है। तो आपको इसके लिए भी तैयार रहना होगा। ये बदलाव हो सकता है कि शुरू में आपको कठिन लगे, लेकिन आने वाले समय में ये बदलाव आपके जीवन में तरक्की लेकर आएगा। आप देखेंगे कि आपके कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा और सकारात्मक बदलाव आएगा जैसे ही आप नई जगह पर एडजस्ट कर जाते हैं तो। लेकिन आपको ट्रांसफर के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि शनि देव की दृष्टि आपके 10वें भाव पर पड़ेगी, तो स्थान परिवर्तन होने के पूरे योग हैं आपके। दोस्तों, शनि की तीसरी दृष्टि आपके तीसरे भाव पर पड़ेगी, तो आपके संबंधियों से, आपके रिश्तेदारों से आपके संबंध खराब हो सकते हैं। यहाँ पर हो सकता है कि गलती आपकी ना हो, लेकिन आपके रिश्तेदार ही कुछ ऐसा कर बैठे जिससे संबंध खराब हो जाए। आपके नजदीकी रिश्तेदार, आपके भाई बहनों से आपके संबंध खराब हो सकते हैं, आपके पड़ोसियों से आपका झगड़ा हो सकता है, आपकी कुलीग से आपका झगड़ा हो सकता है। तो आपको फिलहाल काफी संयम रखने की जरूरत है, क्योंकि ये जो समय है ये फिलहाल आपकी परीक्षा ले रहा है, तो आप ही संयम रखें, ये बेहतर होगा। अगर आप संयम रख लेते हैं तो अपने रिश्ते को खराब होने से भी बचा सकते हैं, क्योंकि संयम ही एक ऐसा हथियार है दोस्तों जो बड़े बड़े रिश्तों को खराब होने से बचा सकता है। हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि आपके रिश्तेदार, आपके सगे संबंधी आपका साथ नहीं दे रहे, आपके बुरे समय में आपका बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहे, तो कोई बात नहीं, शांत हो जाइए। जैसे ही ये समय बीतेगा यही रिश्तेदार वापस लौट कर आएंगे और आपके साथ जुड़ने के लिए खुद ही आगे आएंगे। लेकिन तब तक आपको संयम रखने की जरूरत पड़ सकती है। आप ऐसे रिश्तेदारों से फिलहाल थोड़ी दूरी बना लें जिनकी वजह से आपको तकलीफ पहुंच सकती है, जिनकी वजह से आपको नुकसान पहुंच सकता है, उनसे थोड़ी दूरी बना लेंगे तो आपकी मानसिक शांति जो है वो बरकरार रहेगी। अप्रैल और मई का महीना रिश्तों की परख के लिए एक बड़ा ही बेहतरीन महीना है। आपको समझ में आ जाएगा कि कौन आपका सगा है और कौन आपके साथ नहीं है। तो इस परीक्षा को भी आपको अच्छी तरह से पास कर लेना है, क्योंकि शनि का तो यही मकसद है दोस्तों कि आप अपना कर्म और धर्म ये दोनों ही अच्छी तरह से करें। और जब आप ये दोनों कर लेते हैं तो शनि की 7.5 तो क्या, कोई भी पनौती आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। तो डरने की जरूरत नहीं है दोस्तों। कठिनाइयां आएंगी, लेकिन उन कठिनाइयों से निकालने के रास्ते भी आएंगे। कठिनाइयां आप बड़ी आसानी से पार भी कर सकते हैं, खुद पर संयम रखकर, कर्मठ होकर और एक डिसिप्लिन लाइफ मेंटेन करके। अब उपाय की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो आपको पीपल के पेड़ में शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों आपको काले तिल का दान भी जरूर करना चाहिए शनिवार के दिन। इसके अलावा आपको शनिवार के दिन काले तिल को बहते हुए पानी में बहा देना है।
इससे भी साढ़े साती से बहुत राहत मिलती है। इसके अलावा आप शनिवार के दिन शनि चालीसा का पाठ जरूर करें, इससे साढ़े साती में बहुत हद तक आपको राहत मिलती है। जितना हो सके धर्म कर्म का काम करें, इससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं और आपको साढ़े साती के बुरे परिणामों से वो खुद ही बचा लेते हैं। तो ये थी मेरी एनालिसिस मीन राशि वाले लोगों के लिए अप्रैल के महीने की। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबा दें दोस्तों। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री राम।